बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना तमाम भैन भाई ठीक ठाक होंगे। लो जी असी सन्यासी टोटके लैके हाजिर खिदमत। बहुत सारे भाइयों ने फरमाइश की जी पेट के मसले वास्ते भी हर किस्म का मसला कोई ऐसा देसी टोटका दसिया जाए कि हल किया जाए। तो नाज़रीन अज तुहानू एक ऐसी ग़िज़ा दस देने कि ग़िज़ा का इस्तेमाल करने नाल इंसान के वजूद के अंदर पेट के आंदरा के मेदे के पसाने जे किसी किस्म का मर्जी फाल्ट हो निकल जाएगा। है तो ग़िज़ा की ग़िज़ा, दवाई की दवाई और तिब की तिब। तो नाज़रीन आपने करना क्या है, जौ लेने हैं तकरीबन 5 तो 7 किलो ले लो। उन्होंने हल्का जहा ग्रैंड करा के रख लो, छानो के बरीक आटा वखरा कर लो और जो मोटी कनी बच जाएगी उस वेले रख लो। तो नाज़रीन तकरीबन 10 तो 15 दिन बिल्कुल बिला नागा बिला चटक बगैर चक्कन तो बगैर परेशान हो, तो चाहे थोड़ी वड्डी आंदर च फौज हो चाहे छोटी आंच च फौज हो, पेट की किसी भी किस्म की बीमारी हो, इसका हल रोटी भी कर सकती है और दलिया भी कर सकता है और जौ का निशानदा भी कर सकता है। जो लोग कहते हैं भी आंखों रात को दर्द करती हैं, ऐसे लगता है जैसे आंखों के पट्टे अकड़ा पकड़ गए हैं, नींद भी अच्छी नहीं आती, वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग कहते हैं पैरों की तलियां जलती हैं, आंखों से बहुत ज़्यादा सेक निकलता है, ऐसे लगता है जैसे आंखों में आग जल रही है, वो लोग भी इस टोटके से फ़ायदा ले सकते हैं। नाज़रीन करना क्या है भी जौ की रोटी लें, उसको पका कर रख लें। जब ठंडी हो जाए, जिसका वजूद ज़्यादा गर्म मिजाज है, जिसका वजूद ज़्यादा गर्म मिजाज है, वो ठंडे दूध में डुबो के रख दे, 15 तो 20 मिनट बाद डुबी रहे तो नरम हो जाए, उन खा लो। और जो वजूद ठंडे मिजाज के लोग हैं वो नीम को से दूध में डुबो दें और उसके बाद उसको खा लें। आपका दिल चाहे तो थोड़ी सी शक्कर मिला लें, नहीं दिल चाहे तो उसमें हल्का सा नमक मिला लें। जैसे आप नामन फरमाना चाहे वैसे आप उसे खा सकते हैं। और जो हबाब आँखों की जलन, ऐसे लगता है जैसे आँखों से सेक निकल रहा हो, जब पैरों की तलियां जल रही, वो लोग थोड़ा सा इसका दलिया लें, उसको खूब पकाएं, इतना पकाएं कि मुकम्मल तौर पे दलिया पानी में हल हो जाए। तो मेहरबानी फरमाएं इसको घी में हरगिज़ मत डालें। जौ के दलिए को हरगिज़ घी में मत डालें, क्योंकि घी जब लगाएंगे तो उसकी तसीर ख़त्म हो जाएगी, वो काम नहीं करेगा। इसको पानी में धो के पानी में डालें और पानी हल्की आंच पर रख दें। इतना पकाएं पानी और दलिया दोनों आपस में मिक्स हो जाए और इसे ठंडा होने के बाद खा लें। जितना दिल करे इतना खा लें, आपके मैदे में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होने देगा, ना होगी, क्योंकि ये एक ग़िज़ा भी है और एक दवा भी है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमान भी है कि जो शख्स किसी भी किस्म की ग़िज़ा हज़म नहीं कर सकता, वो इसे ले, उसके वजूद से ना ताकत ख़त्म होगी और ना ही उसके मैदे में किसी किस्म की तकलीफ होगी। तो नाज़रीन साडा वीडियो बनाने का फिर एक मकसद होता भी ये लोग किहड़े इन्हां रागां तो पर्दा पा चुके हैं, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ इस पासे नहीं मुकम्मल तौर पर लोगों को आगाह किया जाए। कोई परेशान होना छड्डो, बीमारियों डरना छड्डो, इस अमल से काम करें और अपनी जान बीमारियों से छुड़ाएं।
नाज़रीन जौ दियां 5 तो 6 किस्मां खाली जौ दियां बनाई जा सकदियां। मिसाल तौर पर अज रोटी खाधी है तो दोपहर टाइम थोड़ा रोटी खाने दिल करा जौ का दलिया बना लो। शाम टाइम जौ की रोटी नहीं खान दिल करता, जौ की रोटी पका के रख लो 12 बजे की, तो शाम टाइम मुर्गे की यखनी ले लो, या बकरे की यखनी ले लो, या बड़े गोशे की यखनी ले लो। किसी किस्म की मर्जी यखनी लैके गर्म गर्म यखनी के टुकड़े करके छोटे छोटे पीस करके रख दो। थोड़ी देर तो बाद वो नरम हो जाएंगे, उन्होंने चमचे ने खा लो। मुकम्मल गज़ा भी है, मुकम्मल दवाई भी है। तो नाज़रीन कई भैन भाई इस गल तो बड़ा परेशान होंगे भी यह काम किहो जिहा रमान किवें। वो भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शिफा है, तो शिफा है। हकीमां ने बहुत सारे हकीमां ने इन्हू नोट किया, लिखा, ਲੱਖਾਂ रुपये ला किताबां छपवाइयाँ, उन्हें काहदे वास्ते छपवाइयाँ? इंसानियत की रहनुमाई वास्ते। तो नाज़रीन ये ही हमारा आज का टोटका। अगले टोटके नाल फिर मिलांगे जी। अल्लाह।